तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज हमें इंटीग्रल निकालना है cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट क्या है π/2। तो अभी तक जो हम इसको करते आए हैं इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में, तो बेटा अभी तक हम इसमें यूज करते थे ये यूजिंग दैट फॉर्मूला जो है कि cos 2x इज इक्वल टू, इसके हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। तो पहला जो फॉर्मूला था इसका कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहीं से दूसरा फॉर्मूला आता था कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको हम यूज करते थे, और फिर यहाँ पे ये हमारा आता था cos 2x प्लस 1 और अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो हमें जब इंटीग्रेट करना होता था cos स्क्वायर एक्स dx को, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते थे इस फॉर्म में कि cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 और dx, और इसको यूज करके हम जो ये cos स्क्वायर एक्स है, हम इसको क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे जब बात आती है cos स्क्वायर एक्स dx को अब इंटीग्रेट करने की इस एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे हमें यूज करना है द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, कि अगर यहाँ पे ये एफ एक्स को इंटीग्रेट करना हो, लोअर लिमिट इज 0 और अपर लिमिट क्या है a। हम नोट करेंगे लोअर लिमिट क्या है वो है और अपर लिमिट क्या है a। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो सिंपली हमारा x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स dx। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज a। तो वही सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है π/2। तो ये जो x है, x को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे x को, x विल बी रिप्लेस्ड विथ π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स dx। यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है π/2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें x को हमको रिप्लेस करना है किससे, a माइनस एक्स से। कब कर रहे हैं, जब लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है a। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x को सिंपली π/2 माइनस एक्स से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब हम जानते हैं दूसरी आइडेंटिटी कि जो cos π/2 माइनस एक्स है, cos π/2 माइनस एक्स, ये इक्वल होता है किसके, साइन एक्स के। तो cos π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं cos π/2 माइनस एक्स को किससे, साइन एक्स। तो ये हमारा हो गया साइन एक्स। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक स्क्वायर लगा देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स dx और 0 से π/2। ठीक है, तो जहां पे अब ये जो हमें जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि cos स्क्वायर एक्स dx करना था, इसको अगर मैं i मानता हूं तो यही सेम जो चीज है ये हमारी इसके बराबर आ गई, यानी i इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स dx 0 से π/2, और यही जो i है ये इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स dx 0 से π/2। तो अगर मैं i और प्लस i करूं, तो ये जो i है इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूं, यानी कि cos स्क्वायर एक्स dx 0 से π/2, और प्लस इस दूसरे i की जगह यही चीज इसके बराबर भी है, इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx 0 से π/2। अब इन दोनों में ही देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, dx भी सेम है, तो दोनों को जब एक साथ हम मिला करके लिखेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे कि 2i इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 0 से π/2
और यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। दोनों का जब हम सम करेंगे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट हियर इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे ये 1 हो गया तो ये dx आ गया। नाउ दिस गेट्स इक्वल टू, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल ऑफ dx को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सिंपली x मिलता है ना। और लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2। तो वैल्यूज को हम पुट करेंगे, सो हियर वी गेट पाई बाई 2 माइनस 0। सो 2i is equal to pi by 2, I is equal to pi by 4, and that will be the answer. तो इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको इरेज कर देते हैं। ना कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2 में हमें इंटीग्रेट करना है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस विद इन द रूट कॉस एक्स dx। यहाँ पे जो लोअर लिमिट है डेट इज 0 और अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2। यहाँ भी जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो पहली प्रॉपर्टी है जो है कि अगर हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं fx को विद रिस्पेक्ट टू dx, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है a है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x को सिंपली हम रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एक्स, ये क्या dx 0 से a। अब यहाँ पे x को हमें किससे रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो वही काम हम यहाँ करते हैं, इसको मान लेते हैं i इज इक्वल टू ऊपर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहाँ क्या कर दिया x 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब x को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे x को जब पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये रूट तो रहेगा ऊपर, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और अपॉन नीचे रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया ये dx, ये हो गया 0 से पाई बाई 2। अब जो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये रूट साइन के अंदर क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये 0 से पाई बाई 2, पहले तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स। वैसे ही डिनोमिनेटर में ये रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जो ये है ये भी i के बराबर है,
और अभी जो हमें मिला ये भी किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि इसको, अगर इसको मैं पहला बोलूं और इसको क्या बोले, सेकंड बोले, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और दोनों ही किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो यहां लिखेंगे आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और ये रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। दोनों का जो डिनोमिनेटर है क्या है, सेम है। तो सिंपली हमें न्यूमरेटर्स को ही ऐड करना है। तो ऊपर इसका क्या आ जाएगा, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या लिख लिया, डी एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो हमें मिल जाता है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, dx। सो 2i, अभी जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, ये वैसे ही हो गया x, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाई 2। सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, that is I is equal to pi by 4। तो ये जो सेकेंड है इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Coming to the question number 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लोअर लिमिट क्या है, 0 है, एंड द अपर लिमिट इज पाई बाई 2, एंड द अपर लिमिट इज पाई बाई 2। ऊपर साइन का न्यूमरेटर में जो पावर है दैट इज 3 बाई 2 एक्स अपॉन, नीचे है कॉस, कॉस नहीं, यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस पावर 3 बाई 2 एक्स, और यहाँ पे क्या कर दिया, dx। यहाँ पे फिर से जो पहली प्रॉपर्टी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, एफ एक्स डी एक्स है। अगर लोअर लिमिट क्या है, 0, यहाँ भी है, और अपर लिमिट क्या है, a। तो जैसे यहाँ a है, यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे x को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे f, x की जगह पे क्या करेंगे, a माइनस एक्स dx, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है, a है। अब जैसे हमने यहाँ पे x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, वैसे यहाँ भी x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और साइन पावर क्या है, 3 बाई 2 एक्स dx अपॉन साइन पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस पावर 3 बाई 2 एक्स dx। अब मैंने क्या बोला, x को जो है किससे रिप्लेस करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो x को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स से। तो ऊपर हो गया साइन पावर 3 बाई 2, और x को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, और अपॉन साइन पावर क्या है, 3 बाई 2, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस कॉस पावर 3 बाई 2, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स,
और यहाँ पे क्या लिख दिया dx, ये है 0 से पाई बाय, पहले जो यूज कर रहे थे अभी तक कि अगर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है, क्या है, अगर यहाँ पे साइन में लिख देते हैं या यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, कि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos x, और अगर cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इसको यूज करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको, तो यहाँ पे हमें मिलता है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे आ जाएगा cos x, पावर है 3 बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस पावर 3 बाई 2 एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब देखिए जैसे ये वाला है हमारा और ये जो दूसरा वाला है, ये दोनों ही, पहला और दूसरा, ये दोनों ही किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो अभी तक आप देखते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये थर्ड क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी पे सॉल्व हो रहा है। तो i प्लस आई इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड करेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 2। अब दोनों में ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसमें है डिनोमिनेटर साइन पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस पावर 3 बाई 2 और एक्स, और इसमें भी सेम डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैं न्यूमरेटर्स को सिंपली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दैट इज साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस पावर 3 बाई 2 एक्स, और अपॉन यही सेम क्या हो गया, डिनोमिनेटर से हो गया, एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 एक्स, और ये क्या हो गया dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दे विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा dx, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या है dx इज इक्वल टू x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, so 2i is equal to pi by 2 minus 0, that is 2i is equal to pi by 2, so I is equal to pi by 4, so that is the final answer. So now the solution number 4, और यहाँ पे क्या है, हमें इंटीग्रल निकालना है, cos power 5x, cos power 5x upon sin power 5x plus cos power 5x dx, cos power 5x dx। यहाँ पे जो लोअर लिमिट है दैट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज पाई बाय 2। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी को। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहता है कि एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या है a, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से, और यहाँ पे क्या कर दिया dx 0 से a। तो सेम अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे x को मैंने बोला कि a माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो वही यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे जो x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे, तो यू विल राइट इट एज, पहले तो इसको मैं i इज इक्वल टू लिख लेता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x dx। लोअर लिमिट इज 0, द अपर लिमिट इज पाई बाई 2। मैंने भी क्या बताया कि जब फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं
तो x को रिप्लेस कर देंगे इसे अपर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज 5/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे वी विल राइट इट एज cos पावर 5, और x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 5/2 माइनस एक्स से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, 5/2। सो दिस विल बी 5/2 माइनस एक्स अपॉन साइन पावर 5 5/2 माइनस एक्स प्लस cos पावर 5 5/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इसको जैसा कि पहले बता चुका हूं मैं कि cos 5/2 माइनस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेट इज इक्वल टू साइन एक्स। तो cos 5/2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, और वैसे ही साइन 5/2 माइनस एक्स जो होता है ये इक्वल होता है किसके, cos एक्स के। तो इन दोनों ही वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे और देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 5/2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स पावर क्या है 5, और सिमिलरली यहाँ पे साइन 5/2 माइनस एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं cos एक्स पावर क्या है 5, प्लस यहाँ पे cos 5/2 माइनस एक्स, दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स पावर क्या है 5, और यहाँ पे क्या लग गया dx, 0 से 5/2। अब ये जो चीज मिली हमें, तो ये इसी के इक्वल है, मतलब ये भी i है और ये भी i है, तो इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे। इसको मैंने 1 डाल देता हूं और इसको यहाँ पे नंबर 2 डाल देता हूं। अब इसको आगे जब करेंगे तो ये भी i है, ये भी i के बराबर है और ये भी i के बराबर है, दोनों को ऐड कर देते हैं, i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 5/2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 5/2, और यहाँ पे ना दिस विल बी रिटन एज, पहले इसको लिखते हैं cos पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x, और दूसरे वाले को ऐड करेंगे इसमें, प्लस इंटीग्रल 0 से 5/2, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे साइन पावर 5x, और नीचे डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है, इसमें भी है साइन पावर 5x प्लस cos का पावर 5x, तो विल राइट बोथ ऑफ देम, प्लस cos पावर 5x dx। ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों को हम ऐड करते हैं, यानी ऐड बोथ द क्वांटिटीज टुगेदर, तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये 0 है और यहाँ पे क्या है, ये 5/2, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो सिंस दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो वी विल राइट द डिनोमिनेटर एज दे आर, साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x, और ऊपर यहाँ पे भी क्या लिख दिया जाएगा, cos पावर 5x यहाँ से, और प्लस साइन पावर 5x यहाँ पे, इसके आगे हमने क्या कर दिया, dx। अब ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, सो दिस विल बिकम dx 0 से 5/2। हाँ, अब जैसा कि पहले बता चुका हूं, इंटीग्रल dx की वैल्यू क्या होती है, x होती है, लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 5/2। नाउ i प्लस i, ये कितना है यहाँ 2i, इसको मैं 2i लिख देता हूं यहाँ पे, सो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले अपर लिमिट को रखते हैं, तो दिस इज 5/2 एंड माइनस 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सो i इज इक्वल टू 5, ये 2 नीचे आ जाएगा, so this will become I is equal to pi/4, that will be the answer। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोगों ने शायद नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आते हैं सोल्यूशन नंबर 5 पे।
Now here, solution number 5. The question is integral -5, लोअर लिमिट है -5 और अपर लिमिट क्या है +5, और हमें वह इंटीग्रल करना है यहाँ पे मॉडुलस x + 2 dx। तो ये एक मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन के लिए मॉडुलस x + 2 इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू होगी x + 2 कब, जब x + 2 क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू होगी -x + 2 कब, जब when x + 2 is less than और इक्वल टू 0 या लेस देन 0। तो यहाँ पे जब लेस देन 0 करते हैं तो यह आ जाता है x < -2। तो अब यहाँ पे जो हमको ये मिला -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और -2 से लेस देन, तो यहाँ पे ये जो लिमिट्स हैं इनको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। मतलब एक है -5 से -2 तक, और दूसरा जो पार्ट जिसमें हम ब्रेक करेंगे वह है -2 से लेकर के 5 तक। इन दो पार्ट्स में इसको हम क्या करते हैं कि ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो हम लगाएंगे वो है कि इंटीग्रल अगर है f(x) dx, अभी दूसरी प्रॉपर्टी लग रही है इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रल f(x) dx है, और सपोज दैट इसका लोअर लिमिट यहाँ पे a है और अपर लिमिट क्या है b है। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये ब्रेक कर जाता है इन टू पार्ट्स। तो पहला पार्ट हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ f(x) dx, और जो लोअर लिमिट है वो अगर a है और अपर लिमिट यहाँ पे हम अगर क्या लेते हैं c ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझना होगा अपर लिमिट हमने क्या लिया है यहाँ पे c लिया, तो इसी में फिर हम एक बार और ऐड करेंगे। इंटीग्रल यही रहेगा f(x) dx। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या ले लेंगे c, और अपर लिमिट रहेगी b। मतलब मेरा कहने का है, देखिए जो हमें जो ओरिजिनल फंक्शन दिया है उसमें लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट क्या है b। तो बीच में हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है c। अब यहाँ पे इंटीग्रल दो पार्ट्स में टूट गया, एक पार्ट a से c है और दूसरा पार्ट c से b है। तो जो पहला पार्ट है उसमें लोअर लिमिट क्या है a है, अपर लिमिट क्या है c, और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए लोअर लिमिट क्या है c है और अपर लिमिट क्या है b है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये जो इंटीग्रल है हमारा इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट विल बी फ्रॉम -5 टू -2। ये पहले पार्ट के लिए होगा, पहला पार्ट मतलब जिसमें कि हमारा जो फंक्शन है एग्जैक्टली ये क्या होगा -x + 2। और जो दूसरा पार्ट है जहां पे लिमिट हमें लेना है -2 से +5, उसमें फंक्शन हमारा क्या होगा x + 2 होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके अब इसको हम क्या करेंगे टू पार्ट्स ब्रेक करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वी विल राइट इट एज i इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉडुलस x + 2 dx। लोअर लिमिट क्या हमने लिया -5, अपर लिमिट हमने क्या ले लिया है +5। अब मैंने जैसा बताया कि इसको हमने ब्रेक कर लिया। ब्रेक कहाँ पे करना है उसके लिए मैंने क्या किया था कि मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू जब हमने लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में मैंने फंक्शन को क्या लिखा था x + 2 लिखा था। ग्रेटर देन है तो x + 2 लिखा था, इसके पीछे कोई माइनस साइन नहीं लगा था। लेकिन जब मैं लेस देन लूंगा तो इसी फंक्शन के पीछे मैं क्या लगा दूंगा माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ग्रेटर वाले को सॉरी पहले अगर मैं छोटे वाले को लिख लेता हूं, ठीक है, जिसमें -5 से -2 के फंक्शन जा रहा है, जहां पे किसकी वैल्यू क्या -x + 2। तो यहां पे पहले लिखते हैं -5 से -2,
और जब इसमें करते हैं तो ये जो मॉडुलस एक्स प्लस टू है हमारा, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस, अब दूसरा फंक्शन जब लेते हैं -2 से +5, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, -2 से -2 और -2 से +5, तो इसमें ये जो फंक्शन है जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या है, ये x प्लस 2 है, तो यहाँ पे इसको हम सिंपली क्या लेते हैं, x प्लस 2 dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू माइनस, अब इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, लोअर लिमिट इज -5, अपर लिमिट इज -2, प्लस यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, द लोअर लिमिट इज -2, अपर लिमिट इज +5। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस, पहले क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, फिर उसके माइनस करते हैं और फिर लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे पहले मैं अपर लिमिट की वैल्यू को पुट करूंगा, तो अपर लिमिट की यहाँ पे क्या है, -2 है, ये हो जाएगा -2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, और इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और माइनस लगा दिया यहाँ पे, और अब दूसरे ब्रैकेट में मैं जो है ये जो लोअर लिमिट की वैल्यू है इसको पुट करके माइनस करूंगा। यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट क्या, -5, तो यहाँ पे मैंने किया -5 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, इसमें पहले अपर लिमिट को पुट किया, देन आई पुट अ माइनस साइन हियर, और उसके बाद फिर मैं लोअर लिमिट को पुट कर दिया, और यही सेम काम मैं इस दूसरे वाले के साथ भी करूंगा। यहाँ पे अब यहाँ पे जो अपर लिमिट है क्या, +5 है, तो पहले मैं उसको पुट कर देता हूँ, +5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5, ब्रैकेट क्लोज, नाउ माइनस साइन, अब लोअर लिमिट वाले को पुट करते हैं, तो ये आपको देता है, ये -2 है, सो -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू -2। अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस, सॉल्व कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 अपॉन 2, -2 2 जा 4, देन माइनस साइन, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 5 हो गया 25, 25 अपॉन 2, तो ये हो गया 25 अपॉन 2, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और फिर ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, +10, ये आ गया ना प्लस साइन। अब दूसरे वाले को करेंगे, 5 5 जा 25, 25 अपॉन 2 प्लस 10, देन 2 2 जा 4, 4 अपॉन 2, माइनस साइन है तो -4 अपॉन 2, फिर यहाँ पे -4 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे हमने इसके एक ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 4 अपॉन 2 है और यहाँ भी 4 अपॉन 2 है, तो दोनों को मैं क्या कर देता हूँ कि अब मैं इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ से इसको इरेज करते हैं और इरेज करके इसको हम लिख देते हैं 2, और इस 4 अपॉन 2 को भी क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब फिर से अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो when you open these brackets, so now -2 plus 4 plus 25 upon 2 minus 10 plus other one 25 upon 2 plus 10 minus 2 plus 4, अब यहाँ पे -2 प्लस 4 ये कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे 4 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास बच गया 4 और प्लस 25 अपॉन 2 प्लस 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25, एंड द आंसर इज 29।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वो भी एक मॉडुलस फंक्शन के ऊपर है। मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है। क्या है? मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, लोअर लिमिट इज 2 एंड द अपर लिमिट इज 8। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे जो x माइनस 5 है इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक हम नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं पहले, x माइनस 5, जिसमें कि जो मॉडुलस है इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स माइनस 5। मतलब यहाँ पे जो x माइनस 5 का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 0। तो जब हम यहाँ पे लेस देन 0 करते हैं तो दैट मीन्स x इज लेस देन प्लस 5। और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है पॉजिटिव वाला, जिसमें कि इसकी वैल्यू जो है क्या रहती है? ग्रेटर देन 0 रहती है। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी वैल्यू कहाँ पे चेंज होती है? प्लस 5 पे चेंज होती है। तो यहाँ पे अब इसी को जो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक करेंगे। प्लस 5 से कम पे इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स माइनस 5। और प्लस 5 से छोटा जो लोअर लिमिट है वो क्या यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 दी। और प्लस 5 से बड़े पे जब जाते हैं ग्रेटर देन प्लस 5, तो ग्रेटर देन प्लस 5 के इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे? x माइनस 5। और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8। तो अब यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एफ एक्स डी एक्स, सपोज दैट इसका लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट क्या है? b है। और फंक्शन मान लीजिए कि ये c पर क्या करता है? चेंज करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट क्या ले लिया? a, अपर लिमिट इज c, प्लस यहाँ पे भी एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट क्या लेंगे? c, और अपर लिमिट जो यहाँ पे अपर लिमिट है b वो लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स बन गए, एक a से c और दूसरा पार्ट क्या है? c से b। दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस वन इज द अपर लिमिट। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे a है वैसे ही यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 2। और ये ब्रेक कहाँ पे कर रहा है? 5 पे ब्रेक कर रहा है। कहाँ पे ब्रेक कर रहा है? 5 पे। तो ब्रेक कहाँ पे कर रहा है? 5 पे। यहाँ क्या लिख दिया? 5। और फिर अपर लिमिट इसमें क्या है? 8। द अपर लिमिट इज 8। तो यहाँ पे और 2 से 5 के बीच में इस फंक्शन का क्या है? माइनस एक्स माइनस 5। और 5 से 8 के बीच में ये फंक्शन कितना है? एक्स माइनस 5। ठीक है। अब इन्हीं दो पार्ट्स में लेकर के इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इतना नोट कर लीजिए फिर हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रल मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 डी एक्स, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है? 8। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, 2 से 5 और 5 से 8। तो यहाँ पे ये लोअर पार्ट लिख दिया, पहले पहला वाला पार्ट लिख दिया 2 से 5, जिसमें कि ये फंक्शन क्या है? माइनस ब्रैकेट में क्या है? x माइनस 5 डी एक्स, प्लस दूसरा पार्ट क्या? 5 से 8। यहाँ 5, तो ये क्या हो गया? 8। और ये क्या हो गया? x माइनस 5 डी एक्स। अब हमको सिंपली इसको इंटीग्रेट करके और वैल्यूज को पुट करना है बस। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं माइनस, इसका इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, the lower limit is 2 and the upper limit is 5, plus
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x। लोअर लिमिट इज 5, अपर लिमिट इज 8। तो सिंपली बस वैल्यूज को पुट करना है। माइनस जो हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5। इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, और अब जो लोअर लिमिट की जो वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे। लोअर लिमिट क्या है, 2 है, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ 5 इंटू 2, और यहाँ पे ब्रैकेट गेट्स क्लोज्ड। देन प्लस दूसरे वाले फंक्शन की वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा तो नीचे लिख लेते हैं। 8 है, 8 स्क्वायर अपॉन 2, 8 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ 5 इंटू 8, ब्रैकेट क्लोज्ड। ना, ब्रैकेट गेट्स क्लोज्ड, और यहाँ पे माइनस ये 5 है तो इसको हम लिख लेते हैं 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5। तो ये हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। दैट इज इक्वल टू माइनस, एक ब्रैकेट में 5 5 जा 25 अपॉन 2 माइनस 25 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10। देन आफ्टर दैट प्लस इन द अदर ब्रैकेट 8 8 जा 64 अपॉन 2 माइनस 8 5 जा 40। देन ये माइनस साइन है, माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 25/2 प्लस 25 प्लस 2 माइनस 10 प्लस 32 माइनस 40 माइनस 25/2 एंड प्लस 25। इस पूरे को जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 25/2 माइनस 25 ये हो जाएगा आपका माइनस 25, और प्लस 25 प्लस 25 इज 50 प्लस 50, then plus 2, then this is minus 10 minus 40, this is minus 50, ये क्या हो गया, प्लस 34। तो यहाँ पे ये कट गया और ये आपका कितना आ जाएगा, 9। सो 9 इज द आंसर। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट डाउन कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Now, solution number 7. Solution number 7. ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से 1 है, द लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, और x 1 माइनस एक्स पावर n dx। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसको यूज करके करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, आप भी रिपीट कर लें। एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज ए, कई बार कर चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। ये हो गया एफ ए माइनस एक्स, एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं ए माइनस एक्स से। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज ए। तो यहाँ भी सेम हम देखते हैं कि इस फंक्शन में लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो x जहां भी है इसमें, इन दोनों x को हम 1 माइनस एक्स से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x 1 माइनस एक्स पावर n dx 0 से 1। नाउ x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 माइनस एक्स रखना है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये x की जगह पे तो हमने कर दिया 1 माइनस एक्स। क्यों 1 माइनस एक्स किया, अपर लिमिट क्या है 1,
और हम जो पहला जो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी उसको हम यूज कर रहे हैं। तो x को रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, और जो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में जो है 1 माइनस इस x की जगह भी हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स। ये जो 1 माइनस एक्स है इसकी जगह लिखा है x की जगह पे, और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ क्या लगा दिया dx लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू 1, ये तो हो गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स, यहाँ पे मैंने पावर नहीं लगाया था, यहाँ पे क्या लग गया पावर n, और ये dx, 1 से 1 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया 0 से 1, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया x, x की पावर n dx। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स और x पावर n dx, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से 1 x पावर n माइनस x पावर n plus 1 dx. This gets equal to x power n plus 1 upon n plus 1 minus x power n plus 2 upon n plus 2. अब यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट क्या 1, पुट करते हैं, सो 1 अपॉन n plus 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, ये कट गया और हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। So this is our answer.